Hello everyone. From today we are going to launch the series of lecture on the taxation system. This lecture series is for the student from MCOM Special Advanced Accounting and Taxation and also for the student from the BCom TY BCom. इनके लिए भी taxation subject compulsory. So we will discuss some things here. सबसे पहले टैक्सेशन इवॉल्व कहाँ से हुआ वो शुरू कर। इन एंशियंट टाइम जब भी कोई भी गवर्नमेंट रन होता है, जब राजे महाराजे बादशाह लोग उनकी सत्ता चलती थी, ठीक है, तो वो टाइम पे भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था। अ सक्सेसफुल टैक्सेशन सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बुक which is called as the अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र करके एक बुक थी which is written by the चाणक्य। उसके अंदर टैक्सेशन सिस्टम किस तरीके से होने चाहिए, किस तरीके से टैक्स की सिस्टम इंट्रोड्यूस होती है, उसके बारे में कंसेप्ट्स बताए गए थे। एंड लेटर एक अलग अलग से अमेंडमेंट होने स्टार्ट हो गए टैक्सेशन सिस्टम में। अभी टैक्स के बारे में अगर समझ लें तो टैक्स आपके दो टाइप के होते हैं। The first one that is direct tax and second one that is indirect tax। अभी हमारी ये जो पूरी लेक्चर सीरीज हो वो डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड हो। अभी डायरेक्ट टैक्स क्या होता है एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज, कोई भी चीज़ अगर परचेस करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर कैसे होता है कि आपसे MRP में, जिसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोला जाता है, उसके आगे एक कॉलम में लिखा होता है कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब जब भी कोई आप चीज़ परचेस करते हो, एट द टाइम ऑफ दैट परचेस आप इनडायरेक्टली टैक्स भी पे कर रहे हो। यू आर पेइंग द टैक्सेस इनडायरेक्टली, आपको पता नहीं कि आप पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इफ वी आर पेइंग दैट टैक्सेस, that all taxes on that goods and services are called as the indirect tax। and what are the direct taxation जो अभी हम पढ़ेंगे, जिसको इनकम टैक्स भी कहा जाता है। so we will study the concepts one by one। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की कंसेप्ट आपको समझ में आ गए। अभी नेक्स्ट लेक्चर से वन बाय वन टैक्स के अंडर जो वेरियस थिंग्स आती हैं we will discuss about that। जैसे कि इनकम किसे कहा जाता है, पर्सन किसे कहा जाता है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो आता है द थिंग दैट इज असेसमेंट ईयर। अभी असेसमेंट ईयर क्या होता है कि जिस साल में हम टैक्स पे कर रहे हैं। अभी आसानी से समझने के लिए ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि तीन कंसेप्ट्स होंगे। द फर्स्ट वन दैट इज फाइनेंशियल ईयर, the second one that is assessment year, and the third one, the third concept is your previous year। अभी फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, जो अभी आप समझने के लिए ऐसे समझ के चलिए कि एकेडमिक ईयर, जो आप जिस साल में पढ़ रहे हो। अभी आपका एकेडमिक ईयर है 2023-24, 23-24, so that will be considered as the financial year। अभी ये फाइनेंशियल ईयर का कोई ना कोई बजट लॉन्च होगा। हर साल गवर्नमेंट नया नया बजट लॉन्च करती है, उसमें टैक्स स्लैब्स डिफाइन होते हैं और उस ऐसा नहीं होता कि जिस साल में हम इनकम अर्न कर रहे हैं उसी साल में लगे टैक्स पे करते हैं। यस, क्वार्टरली पेमेंट, 6 मंथ के बाद में पेमेंट की सुविधाएं वहाँ पर होती हैं, लेकिन जब कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम होता है तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कैलकुलेशन होगा। मतलब जिस एकेडमिक ईयर में आप पढ़ रहे हो या जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हो, वो जो साल है वो आपका पूरा इनकम कैलकुलेट होगा एंड विद इन द नेक्स्ट ईयर, मतलब 24-25 एकेडमिक ईयर के आगे का ईयर या फाइनेंशियल ईयर के आगे का जो ईयर होगा, इस ईयर में आप टैक्स पे कर रहे हो, दैट पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड एज द असेसमेंट ईयर। समझ में आया? फर्स्ट वन फाइनेंशियल ईयर, जो आपका एकेडमिक ईयर भी होता है। देन सेकेंड वन द असेसमेंट ईयर, जिस ईयर में आप टैक्स पे कर रहे हो,
एट द थर्ड वन विच इज प्रीवियस ईयर, आपके फाइनेंशियल ईयर का इमीडिएटली जो प्रीवियस ईयर हो, इमीडिएटली प्रीवियस ईयर कौन सा है? तो अभी अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 है तो आपका प्रीवियस ईयर क्या आ जाएगा? 22-23। इस तरीके से ये सभी कंसेप्ट्स होते हैं। एंड असेसमेंट ईयर कौन सा होगा कि जिस साल में आप एक्चुअली टैक्स पे कर रहे हो। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट बिलो इन द कमेंट बॉक्स. If you like the video, please press on the like button, and if you want more videos like this, please press on the subscribe button. Thank you so much.